नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कैंसर की शुरुआती स्टेज में हमें पता चल जाता है तो जान बच सकती है। और आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, शायद आपके लिए, आपके किसी अपने के लिए या आपके किसी दोस्त के लिए जो हेल्थ को बहुत सीरियसली नहीं लेता है। क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जिनको करने से हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और आसानी से उससे छुटकारा पा सकते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन टेस्ट की कीमत, जो ये हमारे ब्लड मार्कर्स होते हैं, इनकी कीमत आपके रेस्टोरेंट के एक टाइम के बिल से भी कम होती है। यूजुअली देखा जाता है कि जब भी किसी पेशेंट में कैंसर के लक्षण पैदा होते हैं या हमें महसूस होते हैं, तब तक ये बीमारी काफी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। और उस अवस्था में इलाज करना काफी खर्चीला, काफी नुकसानदायक, काफी कष्टदायक होता है। और कई बार ये लक्षण टर्मिनल स्टेज में जाके हमें पता लगते हैं और उस समय पर ये बीमारी लगभग लाइलाज हो चुकी होती है। तो बात करते हैं कुछ ऐसे टेस्ट के बारे में, स्क्रीनिंग के बारे में, जिनसे हम कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। खास तौर पे हम अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जो 40 साल से ऊपर की हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का एक बड़ा खतरा रहता है। उसको हम मेमोग्राफी और CA 15.3, ये दो टेस्ट होते हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसका अगर हम इंटरवल देखें तो लगभग 2 से 3 साल पर हमें ये टेस्ट करा लेना चाहिए। 25 साल से 65 साल की एज ग्रुप की फीमेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है, वेजाइनल स्वैब लेके उसकी जांच की जाती है, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा CA 12.5 और अल्ट्रासाउंड पेल्विस यानी पेट के निचले हिस्से का अल्ट्रासाउंड, इससे हम ओवेरियन कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये टेस्ट भी हमें हर 2 से 3 साल में कराते रहना चाहिए। पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों में एक टेस्ट होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये लगभग 1 से 2 साल के अंतराल पे हमें करा लेना चाहिए। नॉर्मली 45 प्लस जो एज ग्रुप है मेल्स का, पुरुषों का, उसमें ये टेस्ट हमें जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट होता है, सेल्फ टेस्ट होता है टेस्टिस का, जो हम थंब और 4 फिंगर्स के बीच में टेस्टिस को पकड़ के हम देख सकते हैं कि वहां पर कोई हार्डनेस, कोई इंड्यूरेशन या कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। तो उसमें भी हम जो टेस्टिकुलर हमारी मेलिग्नेंसी होती है उसको अर्ली स्टेज में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे ऑनेस्टली बताइए कितने लोगों ने इस तरह का टेस्ट किया है या इसके बारे में सुना है, कमेंट में मुझे जरूर लिख के बताएं। इसके अलावा अगर हम कुछ ऐसे टेस्ट की बात करें जो मेल और फीमेल दोनों के लिए रहता है, तो उसमें यूरिन रूटीन टेस्ट और स्टूल का रूटीन टेस्ट ये हम कर सकते हैं। खास तौर पर वो लोग जो स्मोकर्स होते हैं, हैवी स्मोकिंग करते हैं, उनके लिए लो डोज CT स्कैन लंग कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का एक बहुत इजी और एक आसान सा तरीका हम उसको कह सकते हैं। इसके अलावा CEA कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, AFP अल्फा फीटोप्रोटीन जो हमारे लिवर कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ में जो CA 19.9, ये पैंक्रियाटिक कैंसर का एक मार्कर होता है जो ब्लड से हम आसानी से पता कर सकते हैं। और CA 72.4 जो हमारा स्टमक कैंसर का एक मार्कर होता है, इससे हम स्टमक कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पता कर सकते हैं। तो ये कुछ रूटीन ऐसे टेस्ट हैं। जैसे आजकल हम एक अच्छी आदत लोगों में देखते हैं कि वो हेल्थ कॉन्शियस है और लगभग हर साल या 2 साल पे वो अपना एक फुल बॉडी स्क्रीनिंग कराते हैं, जिसमें CBC, LFT, KFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, HbA1c, विटामिन D3 ये सब चीजें होती हैं। इसके साथ में अगर हम ये कैंसर मार्कर्स को भी उसमें ऐड करें तो कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, उस स्टेज से पहले कि जब हमारे शरीर में कोई भी वो लक्षण पैदा करता है। तो क्या आपने कभी इनमें से कोई टेस्ट कराया है? यदि नहीं तो अवश्य कराएं और आज से वादा करें कि आप अपनी हेल्थ को सीरियसली लेंगे। अगर आपको विषय पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इसी तरह की कुछ और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए। धन्यवाद।